देख रहे हैं अभी भी पत्थर गिरने की और मिट्टी गिरने की बहुत आवाज़ आ रही है और प्रशासन भी पूरा यहाँ अभी लगा हुआ है सब कुछ करने पे। और ये देखिए पूरा रोड ही यहाँ पर, ये जो नीति और मलारी को रोड जा रहा था पूरा रोड ही गायब हो गया है और सारा मिट्टी दलदल पूरा आ गया यहाँ पर। ये लगभग 9:45 के करीब सब हुआ है। वो तो बात की बात है। आज की बात जो है वो डैम ग्लेशियर तो बाद में प्रशासन कैसे क्या होगा वो ग्लेशियर भी इतना नहीं आ सकता है। ग्लेशियर ये मेरे भी चल वोडाफोन चला गया यार। मैंने तो अभी कल परसों ही तो सुमित कहाँ है? कुछ बात हो रही सुमित से? तो सुमित से अभी बात हुई। तो ऋषि गंगा में कितने लोग होंगे फंसे हुए यहाँ? मतलब मलबे में बचने की संभावना है किसी की? ना पास तो मेरे ख्याल से पुलिस लोग भागे होंगे वही है मैडम। पुलिस की गार्ड कितनी थी यहाँ पे? फिर 2 गांव है ऊपर, वो गांव वाले भी सेफ है। गांव ऊपर अरे यार वही जिनकी हम ड्यूटी की बात कर रहे थे। पुलिस भी नहीं होगी बस, पुलिस भी गई। हाँ मैं वो रोडी पे रहते हैं ना, पुलिस भी गई। 8755 पता करो पुलिस का भी साहब कहाँ पर होता 5107 अपने आप में पुलिस वाले काम कर रही है। नहीं हम लोग सब आइए बाकी मैं तो यहीं खड़ा हूँ यार, जहाँ भीड़ है देखो सामने। आर्मी रेस्क्यू टीम स्पॉट पे जाती है। बेल नहीं होती भाई। आप देख रहे हैं अभी भी पत्थर गिरने की और मिट्टी गिरने की बहुत आवाज़ आ रही है और प्रशासन भी पूरा यहाँ अभी लगा हुआ है सब कुछ करने पे। और ये देखिए पूरा रोड ही यहाँ पर, ये जो नीति और मलारी को रोड जा रहा था पूरा रोड ही गायब हो गया है और सारा मिट्टी दलदल पूरा आ गया यहाँ पर। ये लगभग 9:45 के करीब सब हुआ है। वो तो बात की बात है। आज की बात जो है वो डैम ग्लेशियर तो बाद में प्रशासन कैसे क्या होगा वो ग्लेशियर भी इतना नहीं आ सकता है। ग्लेशियर ये मेरे भी चल वोडाफोन चला गया यार। मैंने तो अभी कल परसों ही तो सुमित कहाँ है? कुछ बात हो रही सुमित से? सुमित से अभी बात हुई। तो ऋषि गंगा में कितने लोग होंगे फंसे हुए यहाँ? मतलब मलबे में बचने की संभावना है किसी की? ना पास तो मेरे ख्याल से पुलिस लोग भागे होंगे वही है मैडम। पुलिस की गार्ड कितनी थी यहाँ पे? फिर 2 गांव है ऊपर, वो गांव वाले भी सेफ है। गांव ऊपर अरे यार वही जिनकी हम ड्यूटी की बात कर रहे थे।
ना पुलिस भी नहीं होगी बॉस, पुलिस भी गई होगी। हाँ मैं वही, वो रोड ही पे रहते हैं ना, पुलिस भी गई। 8755 पता करो पुलिस का भी साहब वहाँ पर होता 5107 अपने आप में पुलिस वाले काम कर रहा है। नहीं हम लोग सब आइए रखिए, लेकिन ये बताओ कि बाकी मैं तो यहीं खड़ा हूँ यार, जहाँ भीड़ है देखो सामने। आर्मी रेस्क्यू टीम स्पॉट पे जाती है। NDRF मार्च कर चुकी है, उसके बाद ITBP के आदमी पहुंच चुके हैं वहाँ पर। हमारी जो SDRF की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए टोटल लगभग कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच है। धन्यवाद सर। अभी जानकारी मिली है कि 9:10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। NDRF से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत
आपको नहीं उसकी जानकारी है, चमोली के अंदर उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटते हैं। वहां पे जो रिपोर्टें हैं वो 50 से 60 लोग अभी तो मारे जा चुके हैं और हरिद्वार तक उम्मीद है कि उसका पानी बहुत स्पीड से तबाही मचाता होगा। श्रीनगर से आके 2 घंटे पहले वो पानी पहुंच चुका था, बहुत भयंकर तबाही मचाता हुआ पानी आ रहा। हरिद्वार पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलर्ट कर दिया गया सब जगह। हमने भी अपने लोग कह दिया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग संगठन के लोग वहां पे हैं, हर संभव हम मदद करेंगे। प्रशासन के साथ में मिलकर, लोकल लोगों के साथ में मिलकर वहां पर पूर्ण रूप से वो एक बहुत भयंकर तबाही हो रही है। हो सकता है कि रात तक किसी भी समय तक वो पानी हरिद्वार तक टच कर जाए। आगे क्या होगा, कितना पानी है, उसके लिए हमको मौन रखना पड़ेगा बाद में। की सहायक नदी में आज सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से एक भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है। इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। क्योंकि अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नजर रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नजर रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा एसडीआरएफ, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है
और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में, वहाँ के नागरिकों के साथ